As is our consciousness, so will be our every thought, so will be our word, so will be our behavior. As will be my consciousness about who I am, so will be the way I look at others. Requesting once again to put your phones on silent. Do not invite negative energy into your life. ये जीवन के लिए है. हमारा कोई कर्म ऐसा ना हो जो दूसरे के मन को डिस्टर्ब करे, क्योंकि अगर हमारे कर्म से दूसरे का मन डिस्टर्ब होगा तो वो एनर्जी किसको पहुंचेगी? तो फोन जैसी छोटी चीज़ के लिए क्या नेगेटिव एनर्जी लेनी है ना? एक फ़ोन 10 सेकंड के लिए बजता है, लेकिन 100 लोग 100 थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं उतनी देर में. एंड ये आज सुबह 4 बजे भी हुआ था, फिर ये आज सुबह की क्लास में भी हुआ था. छोटी छोटी बातें. सारा दिन में ये ध्यान रखना है, मेरे कोई भी कर्म से दूसरे के मन को डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए. एंड इसका ऑपोजिट कि मेरा हर कर्म दूसरे को सुख दे. होता ये है कि हम सारा दिन अपना ही देख रहे हैं, सिर्फ हम कैसे चल रहे हैं. हमें ध्यान रखना चाहिए. इफ आई जस्ट वॉक अक्रॉस द रूम, आई हैव डिस्टर्ब्ड 100 people. But then while walking, I'm just thinking about myself कि मुझे यहाँ से ऐसे चल के जाना है. लेकिन मैं चल के गई, लेकिन दूसरों का मन मेरी वजह से हिला, तो वो एनर्जी किसके पास आएगी? तो सब कुछ करते हुए ये कि दूसरे किसी को डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ मेरे कर्म से. एक्चुअली मैं इसलिए बहुत ज़्यादा बोलती नहीं हूँ मोबाइल ऑफ करने के लिए. बट दिस मॉर्निंग आई वॉज टोल्ड दैट द मॉर्निंग इट वॉज अ लिटिल नॉट राइट फॉर एवरी वन, सो टू प्लीज़ रिक्वेस्ट. बट दिस इज़ एक्चुअली जर्नी ऑफ लाइफ. लाइफ में भी हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ ऐसा करो ना, प्लीज़ ऐसा करो ना, प्लीज़ मेरे लिए ऐसा करो ना. राय भी देते हैं कि आप ऐसा करोगे ना तो आपके लिए राइट होगा. एक है राय देना, लेकिन दूसरा है ये एक्सपेक्ट न करना कि आपकी हर राय फॉलो की जाएगी. क्योंकि जहाँ राय दी और राय के बाद एक्सपेक्टेशन रखी, तो फिर एक्सपेक्टेशन के बाद डिसअपॉइंटमेंट और हर्ट भी आ सकता है. तो परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर लाइन देते हैं, मालिक बन के राय दो और बालक बन के स्वीकार करो. अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी तो है कि अगर फ़ोन नहीं बंद हो रहा तो हम फ़ोन से अफेक्ट होना बंद कर लें. ये हमारी प्रैक्टिकल्स के लिए बज रहा है, वो फ़ोन सिर्फ थियोरी थोड़ी चलेगी पूरे दिन. हाँ, थियोरी ली, और अगर फ़ोन से ही अभी भी डिस्टर्ब हुए तो फिर ट्यूसडे को क्या करेंगे वापस जाके? तो ये फ़ोन हमारे लिए बज रहा है, चेक करने के लिए कि हम वो स्थिति तक पहुँचे कि सिचुएशन एंड माय माइंड हैज़ नो कनेक्शन. फ़ोन की जो रिंगटोन होती है, प्यारी सी रिंगटोन है, बट व्हाट इज़ इट दैट डिस्टर्ब्स माय माइंड? अभी भी इतनी देर मेडिटेशन में एक म्यूज़िक बज रहा था, वो म्यूज़िक से हम डिस्टर्ब नहीं हुए, राइट? क्योंकि वो म्यूज़िक जब बजा तो हमारी थॉट क्या थी? What was the thought with the music? तब भी तो म्यूज़िक बजा, 10 मिनट म्यूज़िक बज रहा था,
लेकिन उस म्यूज़िक के लिए हमारी थॉट क्या थी? ये म्यूज़िक तो बजना चाहिए क्योंकि ये मेडिटेशन का म्यूज़िक है। पर उसके बीच में एक छोटा सा और म्यूज़िक बजा, लेकिन वो म्यूज़िक नहीं हमें ठीक लग रहा, ये म्यूज़िक ठीक लग रहा है। क्यों? म्यूज़िक तो म्यूज़िक है। We can actually play that same beautiful ringtone and we can meditate with that. We can. लेकिन जब वो यहाँ पीछे के म्यूजिक सिस्टम से बजता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब वो किसी के फोन से बजता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं। Is it about the music? Is it about the music? No, it's about it's about my thought that I create in response to that situation. Music बजा और हमारे मन ने कहा, अब भी बोला था कि साइलेंट करो तो भी नहीं किया, और अभी ये बोल रही हैं तब भी नहीं कर रहे। अच्छा बज रहा है तो बज रहा है, बंद तो करो, इतना लंबा क्यों बज रहा है? This is what our mind will create. And if our mind starts creating these thoughts which are not divine, we will start feeling uncomfortable. And when we will feel that discomfort, and we created that discomfort in response to the ringtone, I told you it's practical today. वैसे इतने रिंगटोन्स कभी बजते नहीं हैं जितने आज बज रहे हैं, तो ये डेफिनेटली ड्रामा प्लान अनुसार बहुत एक्यूरेट है। बिकॉज वी हैव टू रीच अ स्टेज where the phone will ring and we will not create a single thought. हो सकता है ऐसा? How many of you feel कि अब नेक्स्ट जब रिंगटोन बजेगा हम उसके लिए एक भी थॉट नहीं क्रिएट करेंगे? अब इन्वोक इनटू द वाइब्रेशन, रिंग, नथिंग, इट्स जस्ट हियर, इट्स नॉट देयर। एक है वो बजा, अगर हमने थॉट वैसी वाली क्रिएट की तो फिर मन डिस्टर्ब्ड। जब मन डिस्टर्ब्ड हमने कहा वाई एम आई डिस्टर्ब्ड? Why am I disturbed? Because of them. And immediately we looked at them and stared at them. And जब हम लोग सब मिलकर वो एनर्जी उनको भेजते हैं, वो उसको साइलेंट ही नहीं कर पाते। This is about fear that gets created when people send negative energy to us. So you can imagine what must be happening to the nurse who assists you in the surgery. अगर phone silent नहीं हो पाता, I have seen they fumble with the phone, मतलब बज रहा है वो ऐसे है हाथ में, and I asked them, I said sister आपको आता है silent? कहती आता है, घर पे तो रोज होता है, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं हो रहा। It happens because fear क्या कर देता है सिस्टम को। And sometimes I've seen they actually give it to somebody else and say, मेरा phone silent कर दो please. This is power of energy. हमारी vibrations सिर्फ हम पर असर नहीं करती हैं, हमारी vibrations दूसरों पर असर करती हैं, और इतना असर करती हैं कि जो काम वो बहुत easily कर सकते हैं, लेकिन जब उनको आसपास से ऐसी energy मिलती है, system disturb हो जाता है। और जब अंदर का सिस्टम डिस्टर्ब होगा तो बाहर का सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अब क्या होगा, जब वो उसको साइलेंट नहीं कर पाते तो हम और नेगेटिव थॉट भेज देते हैं कि अभी भी तो बंद नहीं कर रहे। अब जैसे ही और नेगेटिव थॉट आएगी वो और नहीं हो पाएगा, एंड दिस गोज इनटू अ विशियस साइकिल। इफ वी वांट एक कि किसी का फोन बजे ही नहीं, 1 सेकेंड अगर बजे तो वो इमीडिएटली बंद कर सकें, इसकी पावर सिर्फ उनके पास नहीं हम सबके पास भी है। क्या थॉट क्रिएट करेंगे अब नेक्स्ट टाइम जब फ़ोन बजेगा? एंड इक्वेशन है
यहाँ फ़ोन के लिए सेट कर ली, मंडे को जाके जीवन की बड़ी से बड़ी परिस्थिति में सेट कर लेना, सेम इक्वेशन है। एक, लोगों को रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ ऐसा करें, ऐसा नहीं। कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग मानना चाहेंगे, मान नहीं पाएंगे। Why? Because they are carrying a संस्कार which is not going to change immediately. कुछ लोग अभी मानने के लिए भी रेडी नहीं होंगे। Why? Because they are comfortable with the way they are. अब बाकी पावर हमारे पास है कि मालिक बन के उनको राय दो, एंड परमात्मा कहते हैं बालक बन के स्वीकार करो। मालिक बन के राय दो मतलब बिलोंगिंगनेस, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस वे वी आर। आजकल कई बार हम अपने बच्चों को राय देते हैं, जिनको हम कहेंगे अपने बच्चे हैं, लेकिन जब 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार वो मानते ही नहीं है, तो कई बार कुछ पेरेंट्स कहते हैं इनको बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो अब मेरी सुनते ही नहीं है। तो कई बार हम राय देना बंद कर देते हैं। ठीक है बात? बंद करना चाहिए, बंद करना चाहिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे तो देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? मालिक बन के राय दो। मालिक मीन्स आप मेरे हो, बिलोंगिंगनेस, चाहे वो बच्चे हैं, घर है जहाँ हम काम करते हैं, हमारा समाज है, हमारा देश है, हर जगह के लिए राय दो विद दैट बिलोंगिंगनेस। दिस इज़ माई प्लेस, आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर इट। लेकिन मालिक बन के राय दो, नेक्स्ट सेकेंड में बालक बन के स्वीकार करो, क्योंकि बच्चे की राय कभी स्वीकार ज़्यादा होती नहीं है। तो राय देने के टाइम मालिक, उसके बाद बच्चा, क्योंकि बच्चा कभी हर्ट नहीं होगा अगर उसकी राय मानी नहीं जाएगी। अगर हमने किसी को राय दी, उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं की और फिर हम हर्ट हुए, तो नुकसान हमारा भी और उनका भी। होता है ऐसा कि लोग हमारा कहना नहीं मानते तो हम अंदर अंदर से कुछ कुछ क्रिएट करते हैं? होता है ऐसा? क्यों ऐसा होता है कि लोगों को हम इतनी अच्छी राय देते हैं, क्यों नहीं मानते? वो उनके अच्छे के लिए है, क्यों नहीं मानते वो? हम कहते हैं ना उनको, आई एम सेइंग फॉर योर गुड, व्हाई आरंट यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज फॉर योर गुड। दे विल से एंड देन गो बैक टू डू व्हाट दे हैव टू डू। व्हाई इज इट कि उनको नहीं आज समझ में आ रहा व्हाट वी आर सेइंग? क्यों नहीं आ रहा होगा? क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, किस किस ने ये अनुभव किया है कि आप किसी को जेन्युइनली उसके अच्छे के लिए कोई राय दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं कर पा रहे? उसी का आंसर आज सुबह के सत्र में था। ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा भाई, ये मेरी नर्स, ये मेरा कलीग, ऐसे रिश्तों में अगर हम आएंगे तो हम सोचेंगे मैंने कहा, इनको समझना होगा और इनको करना ही होगा। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि my husband, my wife, my child, this is only a label of a relationship. Soul on a journey. Soul on a long, long journey. आज सुबह हमने क्या देखा? This body is only my costume. My name is my label. Everything else I have acquired. Journey of this life is to keep acquiring and also to lose some things. इस जीवन की यात्रा में हमें बहुत कुछ मिलता है, साथ साथ कुछ कुछ छूटता है। लेकिन हमें जो कुछ मिला, हम उसका क्या बना लेते हैं? हम उसको अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। Who am I?
I am a doctor. Anybody here? I am a doctor. I am a doctor. It's my profession. It's my role. It's my responsibility. Who am I? What kind of soul? सिर्फ soul नहीं. What kind of soul? Peaceful soul. अब ये दो लाइनों में सिर्फ देखते हैं कि फ़र्क क्या है. ऐसे लगता है क्या बड़ी बात है. ये भी डॉक्टर, ये भी डॉक्टर. Why are we changing it? Consciousness makes the difference. If I believe I am the doctor, so my do's and don'ts of life are very different. My rights and wrongs in life will be very different. My way of looking at people, perceiving them, thinking about them, behaving with them will be different. And when I think like that, तो धीरे धीरे कभी कभी मेरी ईगो धीरे धीरे क्या होती जाती है. एंड सोचो, रोज लोग बोलते हैं आप तो भगवान की तरह हो, आप तो मेरे लिए भगवान हो. अब इन रोज किसी को कोई आके बोले कि आप मेरे लिए भगवान हो, तो वो धीरे धीरे तो जो कोई डॉक्टर नहीं कर पाया वो आपने कर दिया. मैंने तो बिल्कुल गिव अप कर दिया था, आपने मेरे बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर दिया. मेरे लिए तो आप ही भगवान हो. तो अगर कोई इंसान को रोज आकर कहा जाए आप भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो, तो कभी कभी थोड़ा सा. दैट इज व्हेन वी थिंक आई एम अ डॉक्टर. अब डॉक्टर इज माई प्रोफेशन. I am a pure divine soul playing the role of a doctor. ये सिर्फ दो थॉट्स है और कुछ नहीं चेंज हो रहा अभी. सिर्फ दो थॉट्स है. I am a doctor, so and so and so, in so and so position, and the other is I am a divine soul playing the role of a doctor. दोनों में फर्क क्या है? क्या दोनों में कोई फर्क पड़ेगा? पहली बात, जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, मेरी एनर्जी फील्ड कैसे बन जाएगी? मेरी एनर्जी फील्ड, जो हमारी सोच है वो हमारी एनर्जी फील्ड है. सो व्हेन आई क्रिएट अ थॉट, आई एम अ प्योर डिवाइन सोल, आई एम एन एंजल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लवफुल सोल, हमारी एनर्जी फील्ड में क्या आना शुरू हो जाएगा? प्योरिटी एंड डिविनिटी. अगर मैंने ये थॉट क्रिएट की, आई एम अ डॉक्टर, ये तो वॉचमैन है सिर्फ, ये तो मेरा ड्राइवर है, ये तो सिस्टर है, और वो जो इरिटेटिंग पेशेंट कल आया था वो तो पेशेंट ही इरिटेटिंग है. सी द चेंज इन द थॉट्स एंड चेंज इन द एनर्जी फील्ड. जो हम कर रहे हैं वो सेम होगा. पहले भी इलाज कर रहे थे, अभी भी इलाज कर लें, लेकिन हमारा कवच जो ये एनर्जी फील्ड है ये चेंज हो जाएगा. ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई नो अबाउट माई सेल्फ and accordingly the way I will see people. When I remember I am a pure divine soul, now whoever comes across the table, वो कौन है? वो कौन है? फर्क 30 सेकेंड्स में एक जर्नी देखते हैं. आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं. लुक एट योर सेल्फ, यू आर एंटरिंग फ्रॉम द गेट, देयर इज समबडी स्टैंडिंग देयर एट द गेट जो आपको सलाम कर रहा है. देखें उसको. दिख गया? दिख रहा है? अंदर जाएं. रिसेप्शन, देयर इज अ लेडी एट द रिसेप्शन, उनसे मिले. फिर ऊपर जाएं. यू आर मीटिंग अ कंसल्टेंट, उनसे मिलें. और फिर टॉप फ्लोर पे जाएं. यू आर मीटिंग एन ओनर ऑफ अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स. चारों से मिल लिए. चारों से हमारा व्यवहार एक जैसा था. यस यस नो. 1 2 3
4. Guard at the gate, lady at the reception, consultant, head of the hospital. इन चारों के साथ जो हमने व्यवहार किया, इसमें से हमारा ओरिजिनल कौन सा था? Which one out of these 4 behaviors, if they were different, then which one out of these 4 was me? Is it possible? चारों के साथ सेम हो सकता था? Is it possible? होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? क्यों होना चाहिए? वो तो वॉचमैन है और वो तो चेयरमैन है. ये अलग बात है कि आजकल हम बड़े अनप्रेडिक्टेबल समय से गुजर रहे हैं. कब कौन कैसी पोजीशन बदल जाएगी, इसीलिए लोग अपनी पोजीशन को ऐसे पकड़ के रखते हैं. रिटायर होने के बाद भी लिखते हैं आई एम एक्स सो एंड सो, क्योंकि जो सम्मान मिल रहा था वो किसके लिए मिल रहा था? वो उस पोजीशन के लिए मिल रहा था. सो वी थॉट इट्स रिस्पेक्ट टू द पोजीशन. इन चारों के साथ एक जैसा व्यवहार कर सकते हैं? कर सकते हैं. और जब हम एक जैसा करेंगे वो हमारा ओरिजिनल नेचर होगा, क्योंकि ओरिजिनल वो होता है जो हर 5 मिनट बाद बदलता नहीं है. हर फ्लोर चेंज हुआ तो बिहेवियर भी चेंज हो गया. That cannot be original. Why was it changing? Because we were not connecting to the person, we were connecting to their role. And अगर आप सारा दिन में चेक करें कि हम ज़्यादातर किसी रोल से, किसी की नॉलेज से, किसी की पोजीशन से, किसी ने जो अक्वायर किया है इस जीवन में, उससे कनेक्ट कर रहे हैं. एंड जब उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, वी विल से दिस इज एन ईगो एंड ईगो कनेक्शन. ईगो एंड ईगो कनेक्शन मीन्स व्हाट आई हैव अक्वायर्ड इन माई लाइफ इज कनेक्टिंग टू व्हाट यू हैव अक्वायर्ड इन योर लाइफ. And when we connect to the person, it is a soul to soul connection. I connecting to you. Now enter the same and meet the same 4 people again. With the consciousness change, I am a pure soul, meeting another pure soul. Playing different roles. रोल रहेगा अलग, रोल का प्रोटोकॉल भी अलग रहेगा. जब आप गेट से क्रॉस कर रहे हैं, जो गेट पर खड़ा है वो आपको सलाम करेगा, आप उठ के नहीं उसको सलाम कर रहे. इट्स परफेक्टली फाइन. दैट इज द रोल एंड दैट इज द रिगार्ड फॉर द रोल. लेकिन आप उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन आप उनसे उतने ही रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. रिगार्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रिस्पेक्ट. जब आप टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो शायद आप अपनी कुर्सी किसी और को दे देंगे. जब आप ग्राउंड फ्लोर पे थे तो कोई और आपके लिए गेट खोल रहा था. ये सब रिगार्ड्स हैं फॉर द रोल. लेकिन हम रोल में इतना अटक गए कि हमने रोल के अनुसार सिर्फ रिगार्ड नहीं दिया, हमने रोल के अनुसार रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी. इनको कम उनको ज़्यादा. एंड फिर हमने रोल के अनुसार बिहेव करना शुरू कर दिया. फिर हमने रोल के अनुसार इनको डांटना अलाउड है, इनको डांटना अलाउड नहीं है. एंड जैसे हमने ये करना शुरू किया, हमारी अपनी ओरिजिनलिटी, अपनी प्योरिटी, अपनी डिविनिटी धीरे 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 कम. When we start practicing every morning, I am a pure soul, I am a peaceful soul, I am a divine soul. फिर हर एक जो मिलेगा वो भी वैसा ही दिखेगा. Shift in consciousness. Easy? Easy? Protocol separate, vibration same. ऐसे नहीं कि इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया,
उसने खड़ा हुआ, स्माइल किया, सलाम किया, देखा ही नहीं उसकी तरफ, और 4th फ्लोर पे गए, वो हमारी तरफ नहीं देख रहे लेकिन उनके गोल 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 घूम रहे हैं। ऐसे फील करना या ऐसे भी फील करना, दोनों ईगो है। किसी से अपने आप को ऊंचा फील करना या किसी से अपने आप को नीचा फील करना, ये भी ईगो है। ईगो मीन्स अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई ओन सेल्फ। एंड व्हेन आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, तो हम हमेशा कैसे होंगे? हम हमेशा कैसे होंगे? इक्वल, इक्वल एंड ईगोलेस, इक्वल एंड ईगोलेस। कभी देखो, अगर दो लोग बिना ईगो से एक दूसरे को मिलेंगे, एनर्जी कौन सी होगी? एक बच्चे को देखो, एक बच्चा हर एक के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आता है कि नहीं आता? इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड इन द मार्केट, किसी और का बच्चा है, उसकी गोदी में है, लेकिन उसको देख के हम मुस्कुराने लग जाते हैं। क्यों? वॉट इज देयर इन द चाइल्ड? What is there in that child which brings a smile? अंदर की खुशी आती है एक बच्चे को देखकर, और जैसे वो मुस्कुराता है हम भी मुस्कुराने लगते हैं। गाड़ी में जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, हम भी ऐसे करने लग जाते हैं उनको देखकर, करते हैं ना। What is there in that child which brings something inside me? उन्होंने अभी लेयर्स नहीं डाली अपने ऊपर। I am so and 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 so. And जब वो प्योर हैं वहाँ पे, वो हमारे अंदर की प्योरिटी को इमर्ज कर देते हैं। So even if one person is soul conscious, you will emerge the soul consciousness in the other person. तो दोनों को सोल कॉन्शियस भी होने की ज़रूरत नहीं है, एक को। एंड अगर एक ईगो में है, वो दूसरे के अंदर के ईगो को भी इमर्ज कर देता है। करता है कि नहीं करता? करता है। बच्चों से हम मिलते हैं, हमारे अंदर की प्योरिटी इमर्ज हो जाती है। संत महात्माओं से हम मिलते हैं, हमारे अंदर की प्योरिटी इमर्ज हो जाती है। हमें लगता है कि हम उनसे मिले, इट वॉज देयर प्योरिटी, इट वॉज नॉट देयर प्योरिटी। When you are here, the peace that you are feeling is not just the peace of the place, but the peace of the place triggers the peace on the soul. अगर आपके ऊपर वो पीस का संस्कार नहीं होगा, you can be in the most peaceful place and be disturbed. आज सुबह हमने देखा ना, हमारे पास कौन से संस्कार है हर आत्मा के पास? हर आत्मा के पास कौन से संस्कार है? एवरी सोल 5 फोल्डर्स है। एवरी सोल हैज़ 5 फोल्डर्स। जैसे हमारे कंप्यूटर पे फोल्डर्स हैं एंड फाइल्स हैं, एवरी सोल हियर 5 फोल्डर्स, मीनिंग 5 सेट ऑफ संस्कार्स। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट, क्योंकि फिर अपने को समझना और दूसरों को समझना बहुत ईजी हो जाएगा कि ये ऐसे क्यों है, ये मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे, जो मैं कह रही हूँ ये क्यों नहीं कर रहे, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दैम। एंड समटाइम्स वी से टू ईच अदर, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड यू। सामने वाला कहते हैं आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड यू। फिर हम कहते हैं इतने साल हो गए, वी डोंट इवन अंडरस्टैंड ईच अदर। होता है कि नहीं? और फिर हम कहते हैं पंडित जी ने शादी के टाइम कहा ही था, सिर्फ इतने ही गुण मैच करते हैं, बाकी नहीं मैच करते। गुण मैच वो वाले नहीं करेंगे जो कुंडली में लिखे हुए हैं। आज आप जब डिसाइड करें और जितने गुण मैच करना डिसाइड करें, आज से जन्म पत्री बदल जाएगी। रेडी है ना आप जन्म पत्री अपनी बदलने के लिए? बैक रेफरेंसेस पे जीवन नहीं जीना है कभी। हर रोज संस्कार बदल रहे हैं, हर रोज डेस्टिनी बदलेगी। 5 folders of sanskars, 1 set of sanskars, which is a very powerful set of sanskars we are getting from our past birth. I, the soul here in this body, right? बच्चे खड़े हो जाओ आप। हाँ, कितने साल के आप? 9. How old is she?
बच्चे जो आपने फ्रॉक पहनी है वो कितनी पुरानी है या कितनी नई है, याद है? 6 महीना, 1 साल? दिख रहा है आप लोगों को कुछ अपना? एवरीबडी से, शाउट इट आउट, जो आपने ड्रेस पहनी है वो कितनी पुरानी है? एवरीवन से इट, बोलो बोलो। एज ऑफ दिस ड्रेस, एज ऑफ दिस ड्रेस, किसी की 1 दिन की भी हो सकती है, आज नई खोली हो। एज ऑफ दिस ड्रेस, नाउ शाउट आउट एज ऑफ दिस ड्रेस। 30, 40, 50, 60. How old am I? How old am I? Answer. तो ये जो 30, 40, 50 है, that's the age of our dress. तो जब कोई पूछे आपसे how old are you, don't say oh women are not supposed to tell their age. ये सब कलयुगी बिलीफ सिस्टम है. Say I am eternal. I am. My dress is 40, 50 years old. I am eternal. So how old are we? Eternal. रोज सुनते थे, पंडित जी कहते थे आत्मा अजर अमर अविनाशी है. कोई नई बात नहीं सुनी आज. आत्मा अजर अमर अविनाशी है, which means ये अविनाशी है, इटर्नल है. 40-50 साल से इसने ये ड्रेस पहनी हुई है. उससे पहले ये कहाँ थी? एक और ड्रेस में. ना जस्ट विजुअलाइज योर ओन जर्नी. ओके, जस्ट विजुअलाइज आई द सोल हियर. इससे 50 years पहले आई द सोल इन अनदर कॉस्ट्यूम. डिफरेंट पेरेंट्स, डिफरेंट एनवायरमेंट, ऑल्सो पॉसिबल डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट संस्कार्स. उसके 100 years पहले आई द सोल वॉज इन अनदर कॉस्ट्यूम, एंड अनदर एंड अनदर एंड अनदर. कितने सारे संस्कार होंगे आत्मा के ऊपर? दिख रहा है कितने सारे संस्कार है. एंड जैसे ही द सोल लीव्स दिस बॉडी एंड टेक्स द नेक्स्ट वन, अपने साथ क्या लेकर जाएगी? अब सिर्फ विजुअलाइज करो कि आपने अभी ये कॉस्ट्यूम छोड़ा और एक छोटा सा बच्चा है. वो बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? बच्चा कैसा होगा? सब कुछ जो आज हम हैं, सब कुछ जो आज हम हैं, हम सिर्फ कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे. इसीलिए हर बच्चा अलग अलग संस्कार लेकर आता है. आपके घर भी अगर 2 बच्चे हैं तो उनके संस्कार बिल्कुल डिफरेंट हैं. सेम हाउस, सेम पेरेंट्स, सेम एनवायरनमेंट, डिफरेंट संस्कार्स. कई बार तो सेम लुकिंग फिजिकल कॉस्ट्यूम, ट्विंस, लेकिन संस्कार डिफरेंट, क्योंकि पास्ट का फोल्डर डिफरेंट है. सो वो जो पास्ट संस्कार का फोल्डर है उसमें बहुत सारे संस्कार हैं, बिकॉज दे आर संस्कार्स ऑफ ऑल द बर्ड्स. फर्स्ट फोल्डर. सेकेंड फोल्डर, संस्कार्स विच वी गेट फ्रॉम फैमिली, पेरेंट्स, एनवायरमेंट. तो सेकेंड फोल्डर फैमिली, पेरेंट्स से मिले संस्कार. हर एक के पास है कुछ कुछ पेरेंट्स से मिले संस्कार. थर्ड फोल्डर, वातावरण, फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट, स्कूल, कल्चर, कम्युनिटी. इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग, क्योंकि वो वाले संस्कार पड़ जाएंगे. सो फर्स्ट फोल्डर पास्ट, सेकंड फोल्डर फैमिली, थर्ड फोल्डर एनवायरनमेंट, fourth folder of sanskars, willpower. I may be carrying any sanskar in these 3 folders. Today we decide, we change.
सो फोर्थ फोल्डर वेरी पावरफुल, अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार। फिफ्थ फोल्डर, फिफ्थ फोल्डर में क्या है? फिफ्थ फोल्डर जो एक ही फोल्डर है जो हर सोल के पास है। बाकी सारे फोल्डर्स हैं वो हर एक के डिफरेंट डिफरेंट हैं, लेकिन फिफ्थ फोल्डर इज द ओरिजिनल फोल्डर ऑन एवरी सोल। जैसे कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स होते हैं जो सबके विंडोज में होने वाले हैं, बाकी उसके बाद आप जैसा यूज़ करते हैं वैसे आपके फोल्डर्स पे फाइल्स अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन बेसिक फाइल्स हम सबके कंप्यूटर पे सेम है। तो वो फिफ्थ फोल्डर है आत्मा का ओरिजिनल संस्कारों का फोल्डर। आई एम प्योर सोल, फाइल इज देयर। पीसफुल सोल, फाइल इज देयर। पावरफुल सोल, फाइल इज देयर। तो 7 गुणों की आत्मा, सतोगुणी आत्मा, 7 संस्कार हर आत्मा के पास है। 7 संस्कार: प्योरिटी, पीस, पावर, लव, नॉलेज, हैप्पीनेस, ब्लिस। सुख और आनंद 2 अलग अलग शब्द हैं। अब ये फिफ्थ फोल्डर हम कभी कभी यूज़ कर रहे थे, और हम ज़्यादा फोल्डर कौन सा यूज़ कर रहे थे? जो हमने कभी इस जर्नी पर अक्वायर कर लिया। जिस संस्कार को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो संस्कार क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा और वो अपने आप आ जाएगा। अब हम यहाँ कल आए और हमने कहा आई एम अ पीसफुल सोल, तो हमने क्या करना शुरू किया है कि वो फिफ्थ फोल्डर में वो जो फाइल पड़ी है उसको हमने क्या करना शुरू किया? खोलना शुरू किया। जैसे हमने वो थॉट भी क्रिएट करनी शुरू की, इट्स फीलिंग नाइस, इट्स फीलिंग नाइस। अब मेडिटेशन मीन्स एवरी मॉर्निंग ओपनिंग द फिफ्थ फोल्डर and then throughout the day using the files of the fifth folder. And when we start using the files of the fifth folder, we will be sending that vibration to the other soul and help them to open the file in their fifth folder. तो हमारे पास कितनी पावर है? अब जो ये फर्स्ट 4 फोल्डर्स हैं ये हम सबके अलग अलग हैं। तो आपके पास जो संस्कार है, मेरे पास जो संस्कार है वो डिफरेंट है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोगों के संस्कार हमारे जैसे होने चाहिए या जो हमें सही लगता है वो होना चाहिए। अब आप मुझे राय देते जाते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। आपकी राय अच्छी है, राय सही है, लेकिन मेरे फोल्डर में वो फाइल ही नहीं है, तो क्या होगा? तो क्या होगा फिर? सपोज मेरे अंदर डाउट करने का संस्कार है और आपके पास ट्रस्ट करने का संस्कार है, तो आप मुझे कहते जाते हैं डाउट नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है, क्या आप सब पे शक करते रहते हो, ऐसे ट्रस्ट करो ना, कितना अच्छा है। एंड मैं आपको कहती हूँ क्या आप सब पे ट्रस्ट करते रहते हो? ट्रस्ट थोड़ी करना चाहिए, ऐसे सब जो आता है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते रहते हो। रुको, देखो, चेक करो। आप कहते हो ट्रस्ट करो। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके फोल्डर के अंदर ट्रस्ट का संस्कार है और मेरे फोल्डर के अंदर डाउट का संस्कार है। आपके फोल्डर में ट्रस्ट का संस्कार कैसे बना? समवेयर ऑन द जर्नी, एक्सपीरियंसेस, यू ट्रस्टेड समबडी, यू गॉट वेरी ब्यूटिफुल रिजल्ट्स। आपने वो ट्रस्ट के संस्कार को क्या कर लिया? पक्का कर लिया, रख लिया। समवेयर ऑन द जर्नी आई ट्रस्टेड समबडी, लेकिन मुझे बहुत दर्द मिला, बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला। उस दिन मैंने एक फाइल क्रिएट की कि विश्वास नहीं करना लोगों पर, लोग बहुत दर्द देते हैं। ये मैंने कब किया ये मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि ये शायद मैंने इस कॉस्ट्यूम में आने के बाद नहीं किया है, बट आई हैव डन इट सम टाइम एंड नाउ दैट फाइल इज ऑन माई फोल्डर। नाउ
आप अगर सिर्फ मुझे बोलते जाएंगे कि ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो ट्रस्ट करो, तो वो फाइल खुलती नहीं है मेरी। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि अभी वो मेरे फोल्डर में वो फाइल है ही नहीं। एंड हम कहते हैं मैंने उसको इतना समझाया, इतनी राय दी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। एंड फिर उन्होंने नहीं किया तो हम अपने फोल्डर में से नाराज होने की फाइल को खोल लेते हैं, या हर्ट होने की फाइल को खोल लेते हैं, या लेट डाउन होने की फाइल। मेरे बच्चे ने ऐसा कर दिया, यू लेट मी डाउन। वो मेरा बच्चा जो हम कहते हैं ना, मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं है, सोल ऑन अ जर्नी। Just start looking at everybody around you with this consciousness, soul on a long, long, long journey. पता नहीं है हर एक क्या क्या देख कर आया है। Expectations अपने आप घटती जाएंगे। एक सीडी है जिस पे इतने सारे संस्कार होते हैं, दूसरी भी सीडी है जिस पे इतने सारे संस्कार होते हैं। एक दिन 2 सीडी की शादी होती है। अगर आपकी सीडी आपकी साथ वाली कुर्सी पे बैठी है तो देखो उनको। ये 2 सीडी है जो इतने 1000, 2000, 5000 ईयर से रिकॉर्डिंग लेकर आए। एक दिन इनकी शादी हो गई, मीनिंग अब नेक्स्ट 100 साल इन्होंने इकट्ठे रहना है। एक दूसरे को देखते हैं, कहते हाउ कैन यू बी लाइक दिस, हाउ कैन यू बी लाइक दिस। क्योंकि हमारे कुछ संस्कार तो मैच हो रहे हैं, लेकिन कुछ गाने तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। एंड कुछ गाने तो बिल्कुल, एक भजन गा रहा है तो दूसरा इतने डिफरेंट है। होते हैं ऐसे कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट, होते बिल्कुल डिफरेंट, राइट। नाउ इकट्ठे रहना है, गाने भी अलग अलग हैं। क्या करना है? क्या करना है? एक से गाने बजेंगे भजन, एक से कोई हिंदी पिक्चर का गाना बजता है, एक से रॉकिंग म्यूजिक बजता है, पता नहीं अलग अलग गाने रिकॉर्डेड हैं सारी सीडी के ऊपर, एक ही सिचुएशन में। नाउ दे हैव कम विद देयर ओन संस्कार्स। कई बार उनके संस्कार हमारे से इतने अलग होते हैं, इतने अलग होते हैं कि कई बार तो पेरेंट को फील होता है कि ये, आई हैव मेट मदर्स हु सेड, मुझे कई बार लगता है ये मेरा बच्चा ही नहीं है। क्योंकि कई संस्कार बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं। सपोज अ पेरेंट इज वेरी ऑनेस्ट, उसने कभी झूठ ही नहीं बोला अपनी लाइफ के अंदर, एंड उसका बच्चा स्कूल जाके पेंसिल ही उठा के ले आता है, किसी के रेस्टोरेंट जाता है चम्मच ही उठा के ले आता है वहां से। इट्स टू मच, इट्स जस्ट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पेरेंट कि मैंने आज तक झूठ नहीं बोला और ये तो चोरी करके आ गया। वो क्यों उठा के ले आया होगा वैसे? पेंसिल क्यों उठा के ले आया होगा? वो पास्ट वाले फोल्डर में वो फाइल है। अभी तो वो चूज भी नहीं कर रहा, अब तो वो फाइल ऑटोमेटिक वाले मोड में वर्क कर रही है। वो आत्मा वो संस्कार से वर्क कर रही है। इसीलिए संस्कारों पर मेहनत करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज संस्कार इज द ओनली थिंग विच विल गो विद अस आगे ऑल्सो। जितना आप मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने में मेहनत करते हैं, लेकिन जिस दिन आत्मा ने शरीर छोड़ा फिर नर्सरी में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ना। मतलब सारी मेहनत सेम करनी पड़ती है, सिर्फ एक मेहनत है जो बार बार नहीं करनी पड़ेगी, वो है संस्कारों की छोटी सी मेहनत। अगर आज हमारे अंदर गुस्से का संस्कार है, हम उसको आज खत्म कर देंगे, वो हमारी आज की जीवन भी सुंदर बन जाएगी, वो संस्कार हमारे साथ जाएगा। एक ही चीज़ है जो साथ जाती है आत्मा के, बाकी सब कुछ छूट जाता है। एंड हम क्या कर रहे हैं? जो साथ जाती है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जो छूट जाने वाला है उसके ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं। नाउ लुक एट एवरी सोल विद दिस कंपैशन। आजकल दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि लोगों ने किस सिचुएशन में। सपोज लेट्स टेक द सिचुएशन विच हैज़ हैपेंड लास्ट वीक। एक शहर है
उसमें सडनली कुछ लोग आए, उन्होंने कुछ कुछ ऐसा किया और 25-30 आत्माओं ने उस सीन के अंदर शरीर छोड़ा है। वो 25-30 souls who have left that body in that scene, जहाँ कोई उनके घर में घुसा, किसी ने कुछ उनके सामने जलाया, किसी ने उनका सामान जला दिया, किसी ने उनकी फैमिली मेंबर को भी कुछ कर दिया, उस लास्ट स्थिति में उस आत्मा ने वो शरीर छोड़ा है। कैन यू जस्ट विजुअलाइज व्हाट इज द स्टेट ऑफ दैट सोल? अब वो आत्मा किसी के घर जाएगी, बेबी इज बॉर्न। जिस घर वो पहुंचेगी उस फैमिली को नहीं पता कि वो बच्चा पास्ट में क्या देख कर आया है, उनको नहीं पता। उनके लिए तो एक बेबी आया है, तो बेबी कैसा होना चाहिए? हंसमुख, जोवियल, कॉन्फिडेंट, प्यारा। लेकिन वो बच्चा थोड़ा डरा हुआ आया होगा, वो सहमा हुआ बच्चा आएगा, वो बच्चे को अकेले डर लगेगा, वो बच्चा अपने पेरेंट्स को क्लिंग ऑन करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, उसको डर लगेगा इनको कुछ हो ना जाए। हो सकता है ऐसा या नहीं हो सकता? होता है ना। एंड जब हम ऐसे संस्कार देखते हैं हमें लगता है क्या है, व्हाई इज माई चाइल्ड लाइक दिस। एंड फिर कभी कभी हम लोगों के संस्कारों का मजाक भी उड़ा देते हैं। हम उनको कहते हैं डरपोक बच्चा है। सोचो, कोई वैसे ही कोई ऐसा सीन देख कर आया है, उसके ऊपर वो दर्द है, अब वो यहाँ आया है, उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या देख कर आया है, लेकिन उसके पास वो डर और दर्द का संस्कार है, और अब उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं डरपोक बच्चा है। क्या होगा उसको? क्या होगा? है ना। तो पहले ही दर्द में आए थे, उस दर्द को किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने रिडिक्यूल किया, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा अपने भाई बहन को देखो वो कितने कॉन्फिडेंट है, तुम कितने डरपोक हो। क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, दिस डिप्लीट्स द पावर ऑफ द सोल। कंपैशन कि वी डोंट नो व्हाट दैट सोल हैज गॉन थ्रू, बट अगर वो आज कुछ हैं, इट इज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट दे हैव सीन इन सम लाइफ टाइम, एंड वी ऑल हैव द पावर टू हेल्प दैट सोल टू हील दैट संस्कार एंड क्रिएट अ न्यू संस्कार। क्योंकि 5th फोल्डर हर एक के पास है, लेकिन अगर हम 5th फोल्डर की फाइल पे फोकस नहीं करेंगे तो वो नहीं खुलेगी। लेकिन हम सिर्फ ये फोकस करेंगे डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है, कमज़ोर है, बाहर जाता ही नहीं है, किसी से बात करता ही नहीं है, इसका बड़े होकर क्या होगा, ये ऐसे करेगा। तो ये सारी वाइब्रेशंस उसके उस संस्कार को क्या कर देंगी? I have a sanskar of fear, so I already have it, and then you send me a vibration, आप बहुत डरते हो, आप बहुत डरते हो, आप बहुत डरते हो। What will happen to my sanskar of fear? वो और पक्का होता जाएगा। आपको क्या भेजना चाहिए मुझे? I have a sanskar of fear. What should you send me? Keep in front of you those 5 folders. 1, I got the sanskar of fear from my past lifetime, so it's in my 1st folder. 2nd, you know what happened? When I was in the womb of my mother was going through some fear in her life. डायरेक्ट असर पड़ा मेरे ऊपर गर्भ के अंदर, मेरा वो फियर का संस्कार और पक्का हो गया। तो जब मैं इस जीवन में आई, मुझे छोटी छोटी बातों से बहुत डर लगता था। सी द इफेक्ट ऑफ आवर वाइब्रेशंस। पेरेंट का इफेक्ट बच्चे पर स्टार्ट्स फ्रॉम द मिनट द सोल एंटर्स द वूम्ब ऑफ द मदर। आज के समय में young mothers not taking care, very busy, saying stress is natural, anger is natural, ये is natural, तो वो vibration सारा बच्चों पर जा रहा है। And children are born emotionally weaker than what
we were coming. Because you and me again are of the generation where our mothers were in a different state of mind when we were there inside. उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका खान पान, उनकी जीवन शैली और आज की जीवन शैली में थोड़ा सा फर्क आ गया है. So as doctors, it is a very big responsibility. You have the power to change the emotional health of the next generation only by guiding parents what they have to do and how they have to be when they are carrying that soul. That is the time कि अगर मैं डर का संस्कार पिछले टाइम से लाई भी थी, ये 9 months में मैं अंदर बैठी हूँ, the parent can do something and the डर का संस्कार will disappear. लेकिन अगर पेरेंट अपनी जीवन में स्ट्रेस और एंगर और डर में है, फियर, इनसिक्योरिटी, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप्स, इन लॉज इश्यूज, तो मेरा डर का संस्कार और पक्का हो जाएगा. उसके बाद भी आ गए और फिर किसी ने कहा डरपोक डरपोक, तब तो शायद वो डर का संस्कार मेरे इस जीवन के लिए पक्का हो जाता है. What is the vibration you need to give me? I am carrying a sanskar of fear. 5th folder. There is one file. आप जो सोचेंगे आप मेरी वो वाली फाइल को ट्रिगर कर सकते हैं. अगर आप सोचेंगे मैं डरपोक हूँ, मेरी डर वाली फाइल खुलेगी. कोई और फाइल खोलिए मेरे लिए. Powerful soul. See the difference? अब आपके पास कोई है जो गुस्सा करता है, उनको कौन सी फाइल खोलेंगे? पीसफुल सोल. कोई है जो झूठ बोलता है, कौन सी फाइल खोलेंगे? प्योर सोल. कोई है जो रोज लेट आता है, कौन सी फाइल खोलेंगे? कितना इजी है ना. इसको कहा जाता है ब्लेसिंग्स देना. I am not powerful right now, but you are giving me a blessing. कि powerful soul, powerful soul, powerful soul. आपकी वाइब्रेशन, आपकी ब्लेसिंग मेरे 5th फोल्डर के वो संस्कार को खोलेगी एंड कुछ दिनों में मेरा फियर खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर आप कहेंगे डरपोक डरपोक डरपोक, तो आप इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं मेरे उसी डर के संस्कार को और पक्का करने का. We have the power not just to change our sanskars, but we have the power to be able to help other souls to change their sanskar. अब अपने लिए करते हैं. अगर हमारे पास कोई संस्कार है, उसको चेंज कैसे करेंगे? कैसे चेंज करेंगे? जो संस्कार है उसके बारे में ना सोचेंगे ना बोलेंगे. मतलब उस फाइल को टच ही नहीं करेंगे. जिसको खोलना है उसी के बारे में सोचेंगे और उसी के बारे में बोलेंगे. कल शाम के सेशन के बाद बहुत सारे भाई बहनें मिले. हाँ, मेरे अंदर भी गुस्सा है. आई होप आई विल बी एबल टू गिव इट अप, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स, but I have not been able to do it. ये एक एक थॉट कौन सी फाइल को खोलेगा? ये एक एक थॉट कौन सी फाइल को खोलेगा? जो हुआ पास्ट में उसको नहीं सोचना. जो होता है उसको अभी क्रिएट नहीं करना. जो रियलिटी है उसको क्रिएट नहीं करना. जो क्रिएट करना जो आप रियलिटी चाहते हैं. गुस्से का संस्कार है एक बार भी नहीं सोचना बोलना मेरे अंदर गुस्सा है, क्योंकि वो तो फाइल बैठी हुई है रेडी. वो तो वैसे ही ऊपर है क्योंकि बहुत बार यूज हुई थी. थॉट भी क्रिएट किया खुल के बैठ जाएगी वहां पे सामने. एक ही मंत्र की तरह बात करना है. आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल. आई एम. मंत्र यही होता है. मंत्र मतलब जो हम सिद्धि चाहते हैं उसका मंत्र जाप करते जाओ. मतलब जो हम चाहते हैं कि हो उसकी थॉट क्रिएट
करते जाओ, उसको प्रैक्टिकल में लाते जाओ. नेवर एवर से नो इट, आई हैव नॉट बीन एबल टू डू इट, आई कैन नॉट, वी आर वीक, हम तो कम हैं. नहीं, ये कोई ह्यूमिलिटी नहीं है, ये कोई ह्यूमिलिटी नहीं है. ये अपने आप को क्या करना है? ये अपने आप को कमज़ोर करना है. आई एम अ प्योर सोल, ये ईगो नहीं है. प्योरिटी ह्यूमिलिटी होती है. प्योरिटी, आई एम अ प्योर सोल मतलब जो किसी के लिए कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकता. इतना साफ है वो आत्मा, इतनी साफ है वो आत्मा. तो अपने आप को ब्लेसिंग देना शुरू करें. हमें आदत पड़ गई है कि हम औरों को जाके बोलते हैं मुझे आशीर्वाद दो ना, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो. दूर दूर जाते हैं, मुझे आशीर्वाद दो. आशीर्वाद, ब्लेसिंग, प्योर पावरफुल एनर्जी हर क्षण अपने आप को दो. हर क्षण अपने चारों तरफ जो हैं उनको दो. परमात्मा कहते हैं आपकी हर सोच और हर बोल दूसरे के लिए आशीर्वाद होनी चाहिए. डिवाइन सोल्स है ना. तो जो दिख रहा है वो नहीं सोचना है, वो सोचना है जो बनाना है. संकल्प से सृष्टि बनती है. यही सुना बचपन से, संकल्प से सृष्टि या सृष्टि से संकल्प? संकल्प से सृष्टि. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन संकल्प से सृष्टि? संकल्प से सृष्टि. द लाइन इज नॉट सृष्टि से संकल्प. सृष्टि means situation. संकल्प means thought. The equation is thought से situation. Today we are saying situation से thought. तो situation से अगर thought create करेंगे, लेकिन equation is thought से situation create होती है, तो अगर हमने situation को देखकर thought create की तो फिर वो सिचुएशन और ही ज़्यादा. सपोज मेरा इनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, बनती नहीं मेरी, आज तक इनसे बनी नहीं कभी. दिस इज़ अ सिचुएशन, दिस इज़ माई रियलिटी टुडे कि मेरी इनसे बनती नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ माई सृष्टि. अगर मैंने सृष्टि को देखकर संकल्प किया मेरी इनसे बनती नहीं है, मेरी इनसे बनती नहीं है, मेरी इनसे बनती नहीं है, तो आउटकम क्या होगा? मेरी और बिगड़ती जाएगी. जितनी बिगड़ती जाएगी फिर मैं कहूँगी अब तो पहले से भी बुरा हाल हो गया मेरा तो इनसे, तो और बुरा हाल हो जाएगा. ब्लेसिंग देते हैं. इस टाइम मेरी सृष्टि ये है कि मेरी इनसे बनती नहीं है. दिस इज माई रियलिटी राइट नाउ. व्हाट शुड बी माई थॉट? संकल्प से सृष्टि बनती है. व्हाट शुड बी माई थॉट? बताइए. नाउ यू आर गोइंग टू गिव द आंसर. संकल्प से सृष्टि बनती है. दिस इज अ फैक्ट. एनर्जी विल मैनिफेस्ट. सृष्टि is a manifestation of energy. Energy is संकल्प, सृष्टि is the manifestation. इस समय मेरी इनसे नहीं बन रही है, संकल्प से सृष्टि बनती है. क्या संकल्प क्रिएट करूं मैं? थॉट. इनसे, एक मिनट, एक एक ऑप्शन लेंगे. इनसे बनाना है, फाइन. अब we'll see what will happen with this. इनसे मुझे बनाना है कि एनर्जी क्या है? अभी नहीं बन रही है, मुझे इनसे बनाना है. हायर, वी हैव टू अपनी सोच को क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को ऊपर लेके जाना है. और मेरी इनसे बनती नहीं है, वो तो बहुत लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना. फिर इससे बननी चाहिए थोड़ी सी हाई, बनानी है थोड़ी सी और हाई. अभी और हाई फ्रीक्वेंसी है, बन गई, वेरी गुड. और हाई फ्रीक्वेंसी. मेरा रिश्ता इनसे बहुत प्यारा है. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज प्योर साइंस. दिस इज सिंपल साइंस है ये. आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस थॉट एंड दिस विल बी माई थॉट एवरी मॉर्निंग मेडिटेशन. आई एम अ प्योर सोल.
वेरी प्योर सोल, मेरी इनसे बहुत अच्छी बनती है. I start creating a vibration, radiating a vibration. My thought starts reaching her. She starts feeling better. पहले what was I sending every day? वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, मेरी बनती नहीं, बनती नहीं, बनती नहीं. She would also create the same and we would keep sending this energy to each other and making the relationship more and more complicated. It does not take two people to heal a relationship. It takes only one person. It takes only one person to heal a relationship. अब वो बैठ के वहाँ से कितना भी नेगेटिव सोचे, मैंने यहाँ से क्रिएट करना शुरू करना है. प्योर सोल, मेरी इनसे बहुत अच्छी बनती है, ये मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है. आई स्टार्ट सेंडिंग दैट एनर्जी. शी विल नॉट नो वाई शी इज फीलिंग नाइस अबाउट मी. इनको समझ नहीं आएगा. जैसे कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमें क्यों किसी के लिए अच्छा नहीं फील हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ से कुछ भेज रहे होते हैं. और कभी कभी हमें समझ नहीं आएगा कि हमें क्यों कोई अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो वहाँ से कुछ भेज रहे होते हैं. एनर्जी सारा दिन जा रही है, हम सिर्फ शब्दों और व्यवहार को देखते रहते हैं लोगों के. चेंज द रिलेशनशिप, ओनली वन पर्सन इज नीडेड. सो वी कैन चेंज आवर संस्कार, वी कैन इन्फ्लुएंस आवर बॉडी. मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा इस बॉडी को? मैं बीमार हूँ. एंड दिस इज रियली द रोल ऑफ अ हीलर टू टेल ऑल देयर पेशेंट्स. आपकी दवा बहुत जल्दी काम करेगी, क्योंकि इलाज में दो चीज़ें काम कर रही हैं. एक आपकी दवा, दूसरी मेरे मन की स्थिति. आप मुझे एक दवा देते हैं और आप कहते हैं 3 दिन में आप ठीक हो जाएंगे. अगर मैंने आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट किया और मैंने भी सेम थॉट क्रिएट कर ली 3 दिन में बिल्कुल ठीक, तो फिर 3 दिन में बिल्कुल ठीक. बिकॉज विद योर मेडिसिन एंड योर थॉट आई हैव क्रिएटेड द सेम थॉट. 3 दिन में बिल्कुल ठीक. अब मैंने आपसे दवा ली, आपकी थॉट ली, मैं घर गई, मेरे पड़ोसी ने आके कहा मेरे को 5 दिन लग गए. मैंने कहा 5 दिन लग गए तुमको? कहते हाँ. मैंने फटाफट लैपटॉप ऑन किया, गूगल के पास गई. सो एंड सो थिंक व्हाट. गूगल सेड 5 days समटाइम्स. उन्होंने भी कहा 5 days, इन्होंने भी कहा 5 days. साथ में मैंने एक और सर्च किया, साइड इफेक्ट ऑफ माई मेडिसिन. नॉशिया, गिडीनेस, फीलिंग स्लीपी, डिजीनेस. इंफॉर्मेशन अंदर गई, थॉट क्रिएट हुई, डेस्टिनी बनी. संकल्प से सृष्टि. जो इंटरनेट पे जाके साइड इफेक्ट पढ़ते हैं, उनके अंदर साइड इफेक्ट अपने आप होने लग जाते हैं. जिनको नहीं पता होता है उनके अंदर बहुत कम होते हैं, और जिसको नहीं पता उसको कई बार कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. संकल्प से सृष्टि, दिस इज हीलिंग, वी नीड टू यूज इट. क्योंकि आपकी एक एक लाइन, कल भी हमारे को इनॉग्रल में हर एक ने ये कहा, आप क्या कम्युनिकेट करते हो, आप क्या उनको बोलते हो, आपकी एक एक लाइन उनकी हीलिंग है. और अगर कोई और लाइन बोल दी तो हीलिंग स्लो डाउन हो जाएगी. किसी को किसी ने कहा कीमो है, इतने साइड इफेक्ट होते हैं, होने लग गए. I met a sister that day, she had to have 36 cycles of radiation or something. I said, how is it going? She said, it's very fine. My doctor said 18th cycle के बाद प्रॉब्लम आएगी, तब तक नहीं आना कुछ भी. And she started creating it from the 18th cycle. Power of words. आपके शब्द लोगों का भाग्य बनाते हैं, क्योंकि लोग आपके शब्दों को अपना संकल्प बनाते हैं. तो शब्द बहुत ध्यान से बोलने हैं. एक ज़माना पहले था कि डॉक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते ही नहीं थे.
आज ज़माना वो आया है कि सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एंड देयर आर रीजंस फॉर इट दैट येस वी हैव टू इन्फॉर्म द पर्सन, वेरी ट्रू, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को देने का भी तो एक तरीका होना चाहिए। उसके पीछे की साइंस फिट हो गई तो आपका इन्फॉर्मेशन देने का तरीका बदल जाएगा। हाउ इज़ इट हैपनिंग? एक पर्टिकुलर बीमारी 10 लोगों को हो रही है। Hypothetically, let's say all 10 have the same illness and all 10 have the same doctor and the same medication. Do all 10 respond identical in the same time frame? No. So which means there is one more component of healing, and that component of healing is their mind. So 10 people will respond in slightly different ways. किसी की हीलिंग स्लो, किसी की फास्ट, किसी की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा, किसी की कम, किसी के साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा, किसी के साइड इफ़ेक्ट कम। एलमेंट, डॉक्टर, मेडिसिन सेम थे। नाउ होगा क्या, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं और जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं अपने पेशेंट्स को, हम बेस्ड ऑन मेजॉरिटी के रिजल्ट्स देते हैं। सपोज मैंने एक पर्टिकुलर दवा ली और रिसर्च ये कहती है कि 1 लाख लोगों ने ये दवा खाई थी और 1 लाख लोगों को ये साइड इफ़ेक्ट हुआ, तो हमने अपने पेशेंट को बता दिया कि इस दवा का ये साइड इफ़ेक्ट होता है। उस पेशेंट ने उस थॉट को एज इट इज़ स्वीकार किया, उस थॉट को मैनिफेस्ट किया, उस पेशेंट के अंदर भी वो साइड इफ़ेक्ट हो गया। रिसर्च का डेटा 1,01,000 हो गया। फिर हमने अगले पेशेंट को कहा 1,01,000 को ये हुआ है, उसने भी उसी को मैनिफेस्ट किया, रिसर्च का डेटा 1,02,000 हो गया। कभी कभी हमें कुछ लोग मिलेंगे जिनके अंदर वो नहीं होता है, राइट है बात, लेकिन उनका नंबर छोटा है, नंबर छोटा है, तो हम ज़्यादा क्रेडिबिलिटी किसको देते हैं? हम कहते हैं दिस वॉज अ मिरेकल, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ नॉर्मल बिकॉज मेजॉरिटी क्रिएटेड इट। बीच में कोई 2-3 लोग आते हैं जिनको ना साइड इफ़ेक्ट हुआ ना कुछ हुआ, वो जल्दी जल्दी ठीक हो गए बिल्कुल, तो उसको हम मिरेकल कह देते हैं। लेट्स से 1 लाख पीपल हैड दिस, 5 पीपल हैड नो साइड इफ़ेक्ट। नाउ वी हैव द पावर कि आने वाले समय में मिरेकल्स को बढ़ाना है, या जो इन 1 लाख का अनुभव था उसी को बढ़ाना है? किसको बढ़ाना है? अब जो गूगल है वो भी ये 1 लाख वाली इंफॉर्मेशन ही दे देता है, और अगर डॉक्टर ने भी ये 1 लाख वाली इंफॉर्मेशन ही दे दी तो ये 1 लाख वाले सिम्टम्स ही बार बार बढ़ते जाएंगे। ये 5 को उठाइए, इस 5 की इंफॉर्मेशन को शेयर करते जाइए और आप इस 5 को 5 लाख बहुत जल्दी बना देंगे। इट्स पावर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन थॉट्स, थॉट्स ऑन रियलिटी। जब साइड इफेक्ट होगा तब देखेंगे, लेकिन पहले से ही ज़्यादा बताने से आज के समय में आत्माएं थोड़ी सी वीक है, वो वैसे ही पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हैं, वो वैसे ही कमज़ोर हैं, डर में, कंफ्यूज्ड में हैं। उनको जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसके ऊपर ओवर पावर करके अपनी डेस्टिनी को चेंज नहीं कर पाती है। लेट्स स्टार्ट शेयरिंग, टॉकिंग एंड टेलिंग एवरीबडी अबाउट मिरेकल्स, and you will start increasing the number of miracles that will happen. You will start increasing. Just give information about miracles कि जी वो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उसको ना कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ इस दवाई का। उस पेशेंट को भी मिला दो, वो भी इसको कहेगी आपको पता है मैंने ये खाया, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। सामने वाला कहेगा सच्ची इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, पर मैम वो इंटरनेट पे लिखा था। इंटरनेट पे तो मेजॉरिटी का लिखा, इसको देखो इसको नहीं हुआ ना। She will go back home with that information and she will create this constant thought, नहीं होता है, इसका नहीं होता है। अब उस दवा ने भी कुछ रिजल्ट डालना है, लेकिन आपने उस दवा के ऊपर थॉट को ज़्यादा पावरफुल बना दिया है, तो साइड इफ़ेक्ट अगर होना भी होगा ना तो उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होगा। We have the power to change the destinies of life.
इसलिए बड़े ध्यान से बताना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन इन्फॉर्मेशन देने का तरीका, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि सामने वाली आत्मा की पावर क्या है। एवरी सोल इज गोइंग टू क्रिएट देयर डेस्टिनी। स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन। We were at a program in the hospital that day, and the topic was, should full information be given to cancer patients? And there were some patients, there were some family members, and there was a debate kind of a thing. देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए या पेशेंट को बताना चाहिए या दोनों को बताना चाहिए। सिर्फ उसी को बताना चाहिए जो उसको सुनने के बाद भी उसके ऊपर बहुत पावरफुल थॉट क्रिएट करता है। कई बार जो पेशेंट है वो बहुत प्योर और पॉजिटिव थॉट क्रिएट कर लेता है, लेकिन कई बार उनके आसपास के लोग नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं, हाय क्या हो गया मेरे, इसको क्या हो गया, अब इसका क्या होगा। ये वाइब्रेशन हीलिंग को क्या करती है? स्लो डाउन करती है, ब्लॉक करती है, लेकिन उनको नहीं पता है वो बात। दे डोंट नो। उनको लगता है इलाज किसने करना है? हमारा डॉक्टर ने। इट इज़ द रोल ऑफ द डॉक्टर टू टेल देम आधा इलाज मैंने करना है, बाकी आधा इलाज आपने करना है, ताकि कल जब थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे होगा और वो आपके पास आएंगे, आपने ये दवा दी, आप उनको पहले पूछना आपने सही सोचा? आपने सही सोचा? आपने अपना रोल ठीक से प्ले किया? चेंज। पुट responsibility of the patient in their healing. Put responsibility of the family in their healing. And take care of your state of mind and start creating miracles. Miracles is not once in a while. Miracles is not something that happens once in a while. Miracles happen in the lives of people who choose to create that miracles. वो किसी और के ऊपर से नहीं आ रहा कुछ भी। जो चूज कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, वो क्रिएट कर रहा है। और हर एक क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हर एक के पास वो 5th फोल्डर है। हमें लगता है मेरी विल पावर कम है, उनकी विल पावर ज़्यादा है। नहीं, सिर्फ ये है मैंने पावर की फाइल कम खोली है, उन्होंने ज़्यादा खोली है। मैं चाहूँ तो मैं भी खोल के मिरेकल क्रिएट कर दूँ। रियली नीड टू कॉन्टेम्पलेट अ लॉट ऑन हाउ टू शेयर इंफॉर्मेशन। शेयरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मिंग very important, how much, and more important, how, कैसे करना है। Focus on the wonders that people have created in the same treatment, and you will be surprised by the results that people are going to give you. आप खुद सरप्राइज्ड होंगे कि ये लोग ऐसे कैसे, इनको कुछ भी नहीं हुआ इस दवा से, क्योंकि उन्होंने वो सोच क्रिएट की है। क्यों ऐसा होता है कि सेम दवा कोई पेशेंट सालों से खा रहा था लेकिन उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ, और जिस दिन उसको साइड इफ़ेक्ट पता चला उसके बाद हुआ। मतलब दवा तो पहले भी खा रहे थे ना, दवा तो पहले भी खा रहे थे, इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हुआ। क्यों? माइंड ने थॉट क्रिएट की, इससे नौशा होता है, इससे नौशा होता है, इससे नौशा होता है। बॉडी को मैसेज भेजा, इससे नौशा होता है, हो गया। पहले माइंड को पता नहीं था कि इससे नौशा होता है, तो माइंड थॉट नहीं भेजता था, दवाई का असर, वो साइड इफेक्ट कम होता था। हु विल शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद द पेशेंट? हु विल शेयर? एंजल्स विल शेयर। एंजल्स विल शेयर। डॉक्टर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन एंजल्स का एक ही पर्पस होता है, दूसरे को सुख देना। सिर्फ दूसरे का इलाज करना नहीं, दूसरे को सुख देना हमारा है। और जब दूसरों को सुख देंगे तो जो वाइब्रेशन उनको दे रहे हैं, सबसे पहले वो वाइब्रेशन किसको मिलेगी? हमें। दुआएं देनी और दुआएं कमानी, ये एंजल्स। तो ये 3 चीज़ें इक्वेशन में फिट करें। इन्फॉर्मेशन से संकल्प, और संकल्प से सृष्टि। आप यहाँ आए, आपको पहले इंफॉर्मेशन मिली, आई एम अ पीसफुल सोल, दिस वॉज इंफॉर्मेशन।
फिर आपने थॉट क्रिएट किया मेडिटेशन में बैठ के, आई एम पीसफुल सोल। सृष्टि, आप पीसफुल फील होना शुरू हो गए। अगर आप अभी अखबार उठाएंगे, वैसे 2 दिन न्यूज़पेपर भी नहीं मिला होगा ना यहाँ पे किसी को। घर जाने के बाद एक नियम बना लें जो बहुत सुख देगा। सुबह 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 सिर्फ पीस, कंपैशन, लव की इंफॉर्मेशन भरे। दूसरे तो शब्द भी नहीं यूज़ करने अब। जो इंफॉर्मेशन जाएगी सुबह सुबह, वो थॉट क्रिएट होगी, सारा दिन में वो सृष्टि में आ जाएगी, सारा दिन में वो सृष्टि में आएगी। तो इंफॉर्मेशन, आई एम अ पीसफुल सोल। बॉडी, माई बॉडी इज, क्या थॉट देंगे इसको? माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी। अगर किसी को कोई बीमारी है और वो बार बार ये थॉट क्रिएट करे, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है। कई बार ट्यूमर आता है, कैंसर है, पूरा इलाज हो जाता है, व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाता है अच्छी तरह से, लेकिन इन्फॉर्मेशन, जी ये दोबारा हो जाता है। इन्फॉर्मेशन मिली कहीं से। हर एक आया, किसी ने कह दिया जी वो मेरा रिश्तेदार है ना, उसको 5 साल बाद फिर से हो गया था। इन्फॉर्मेशन दे दी ना उस सोल को। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, सोल ने कहा अगर मुझे दोबारा हो गया तो, अगर मुझे दोबारा हो गया तो, आई होप मुझे फिर से ना हो जाए। आसपास के फैमिली ने भी सोचा अगर इसको फिर से हो गया तो कैसे चलेगा। That's all. And that's how destiny gets created. क्या थॉट क्रिएट करनी होगी इस आत्मा को? क्या थॉट क्रिएट करनी होगी? क्या थॉट क्रिएट करनी होगी? My body is perfect and healthy and will always remain healthy. That past karmic account is over. It will never ever come again. जो इसको रोज करेगा उसके पास वो बीमारी वापस नहीं आएगी, लेकिन जो रोज बीमारी का आह्वान करेगा, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, हो ना जाए, संकल्प से सृष्टि, इसको पकड़ के रखना है यहाँ पे। तो अपने संस्कार चेंज हो सकते हैं, अपनी बॉडी की हेल्थ, अपने रिश्ते, अपने वर्क में कुछ भी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कलयुग से सतयुग भी संकल्प से ही बन रहा है। The world will change only with our thoughts. तो एक्सपेक्टेशन रखना नेचुरल है एक दूसरे से। एक्सपेक्टेशंस रखना नेचुरल है एक दूसरे से। हाँ जी, थोड़ा सा और जोर से ना, मंडे तक याद रखना है। एक्सपेक्टेशन नहीं रखना एक दूसरे से, थोड़ी सी, इतना भी नहीं, नहीं फिर क्या रखना? Expectation means wanting that my file is also in your folder. When your and my journeys have been different, then your and my files will be different. And acceptance means I accept you with all your sanskars, but together we will create new sanskars. It doesn't mean कि आप लेट आते हो तो आप जीवन भर लेट आओगे और सिर्फ फिर इस जीवन में नहीं, वो नर्सरी में भी वो बच्चा लेट ही जाएगा फिर उसके बाद। हाँ वो लेट ही, आप देखो कुछ बच्चे लेट ही जाते हैं स्कूल रोज, वो वही वाले बच्चे हैं जो पिछली बार एयरपोर्ट भी भागते भागते पहुंचते थे, वो वही वाले बच्चे होते हैं। सो संस्कार, एक्सेप्ट मीन्स नॉट क्रिटिसाइज, not ridicule, not compare with anybody else, accept. And then together work to open the 5th folder, the original sanskar. चलिए बैठिए साइलेंस में, फिर से अपना फोल्डर खोलते हैं। I am a divine soul
in this costume, been on a long journey, many births, many experiences, many sanskars. I know who I am, and now I understand myself. I understand my every habit. I know from where it's coming. And now I know how to change it. Focusing only and only on the fifth folder. I am divine, powerful. Let me look at everyone around me, my family, my children, my colleagues, soul on a long journey. देखें उनको उस नजरिए से, उनको समझना इजी हो जाएगा। ये सिर्फ अब मेरे साथ है, पहले ये कहीं और थे। कहाँ थे, क्या किया और क्या इनके साथ हुआ, आज वो सारी फाइल्स इनके फोल्डर पे है। उनके वो संस्कार मेरे संस्कार से अलग है। देखें उनको। Bring any one soul before you, जिसका कोई एक संस्कार हमें पहले तंग करता था, सामने लेकर आए उनको। और उनके उस संस्कार को देखें। और आज उनको एक बहुत पावरफुल मैसेज भेजें। I understand you. Say it to them in your mind. Send them that thought wherever they are, in whichever part of the world today. Your message will reach them. I understand you. I accept you. I accept you. I respect you. एंड उनके अंदर जो फाइल खोलना चाहते हैं, उस फाइल पर फोकस करें और वो ही वाइब्रेशन क्रिएट करके अपने संकल्प से उनके संकल्प पर प्रभाव डालकर सृष्टि को बदले।